बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक रामू नाम का व्यापारी रहता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंजूस और चालाक किस्म का इंसान था। वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के बारे में सोचता था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा धन के लिए वो सारे उपाय लगाता था, जिससे उसकी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जिसके लिए वो अपने दुकान की वस्तुओं मिलावट करके बेचता था, और ऐसा करने के लिए अपने परिवार वालों को भी कहता था। और जब भी वो मिलावट करके वस्तुओं को बेचता था, तो कभी कभी उसका बेटा, जिसका नाम श्याम था, वो भी पूछता था कि पिताजी, आप सभी चीज़ों में मिलावट करके क्यों बेचते हो? तो रामू कहता था कि यदि हम लोगों को शुद्ध चीज़ें बेचेंगे तो ज़्यादा शुद्ध चीज़ों से लोगों को नुकसान हो सकता है और सेहत भी बिगड़ सकती है। शुद्ध चीज़ें लोगों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए लोगों के सेहत का ख्याल करके वो मिलावट करके चीज़ों को बेचता था, और इस तरह अपने बेटे और अपने परिवार वालों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता था। और तो मिलावट का काम अपने बेटे श्याम को भी सिखा दिया था, जिससे अक्सर उसके दुकानों में लोगों के मिलावट की शिकायत भी आती रहती थी, जिससे श्याम सोच में पड़ जाता था कि पिताजी तो शुद्ध चीज़ें खाने से सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन इसके उल्टा लोग शिकायत करने ही आते हैं। और वो अक्सर देखता था कि पिताजी घर के लिए जो भी वस्तु निकालते थे, उसमें कोई भी मिलावट नहीं करते थे, जिससे श्याम चुपके से घर की वस्तुओं में मिलावट कर देता था, जिससे यह बात किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन रामू जब भी खाने बैठता था, तो उसको यह एहसास जरूर हो जाता था कि घर के खाने के वस्तुओं में मिलावट हुई है, लेकिन खुद पर विश्वास होने के कारण रामू मिलावट की बात किसी से नहीं कह पाता था। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीतने के पश्चात एक दिन रामू बीमार पड़ गया, और उसकी ऐसी कमज़ोर स्थिति आ गई थी कि वह अब खाट से भी उठने लायक नहीं रहा। इसलिए उसे खाट पे पड़े ही भोजन और दूध पीकर जीवन गुजारना पड़ रहा था। और इस तरह दूध, भोजन आदि श्याम अपने पिताजी को दिया करता था। उसे ख्याल आता था कि पिताजी ने कहा कि शुद्ध चीज़ें खाने से बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए वो जब भी दूध आदि देता था, तो शुद्धता होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए वो आधा दूध खुद पीकर बाकी में पानी मिलाकर पिताजी को दिया करता था, जिस कारण से रामू को भी आभास होता था कि दूध में पानी की मिलावट है। लेकिन घर का दूध होने के कारण उसे मिलावट होने की स्थिति पर शक नहीं करता था, लेकिन उसकी दिन प्रतिदिन कमजोरी बढ़ती ही रही थी, तो उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि हो ना हो दूध में मिलावट जरूर हो रहा है। तो इस बात का पता लगाने के लिए एक दिन चुपके से अपने श्याम पर ध्यान रखने लगा, तो देखा उसका बेटा दूध लाने से पहले खुद ही दूध पीकर बाकी में पानी मिला रहा था। रामू यह सब देखकर दंग रह गया था। उसने अपने बेटे को ऐसा करते हुए देखकर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हैरान था। इतने में श्याम दूध लेकर अपने पिताजी के पास आ गया, तो रामू ने तुरंत पूछ लिया, जो तुम मुझे दूध लाते हो उसमें पानी क्यों मिलाते हो? क्या तुम्हें पीने के लिए घर में और दूध नहीं मिलते हैं क्या? पिताजी से यह प्रश्न सुनकर श्याम बोला, पिताजी, आप ही तो कहते हैं
कि शुद्ध चीज़ें खाने पीने से सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसका बुरा असर होता है। इसलिए माँ तो दूध में पानी तो नहीं मिलाती थी, लेकिन मैंने आपकी सेहत को सुधारने के लिए दूध में पानी मिलाकर देता था, ताकि आपके सेहत पर इस शुद्ध दूध से कोई नुकसान नहीं पहुँचे, जिस कारण से आपकी बीमारी और भी ना बढ़ जाए। इसलिए मैं ऐसा करता था। श्याम की बातें सुनकर अब रामू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने अपने बेटे और अपने परिवार वालों को गलत शिक्षा दिया है, जिसका दुष्ट परिणाम आज उसे खुद उठाना पड़ रहा है। अगर वही सही शिक्षा दिया होता तो उसे मिलावट की चीज़ों को खाना नहीं पड़ता, जिससे वह इतना भयंकर तरीके से बीमार तो नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या, अब तो देर हो चुकी थी, जो होना था वो हो चुका था। अब तो सिर्फ पछताने और गलती को सुधार कर ही सही से जीवन व्यक्त कर सकता था। इसके बाद रामू ने प्रण लिया कि अब वह कभी धन के लिए ऐसे गलत काम नहीं करेगा और मिलावट का काम छोड़ देगा। और इस तरह से रामू अपने परिवार वालों को भी अपनी सारी गलतियां बता दिया और आगे से सबको अच्छे राह पर चलने की भी सीख देने लगा। इस तरह से रामू खुद को अच्छाई करने का शिक्षा दिया था। इस कहानी से यही पता चलता है कि रामू ने जो गलत रास्ता अपनाया था, उसका बुरा असर खुद के बिगड़े सेहत और बीमारी के रूप में मिल चुका था। फिर उसने अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए कभी भी मिलावट करने की शिक्षा पा चुका था और इससे सही शिक्षा को अपने घर वालों को भी दिया। इस तरह से इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें धन कमाने के लिए कभी भी गलत मार्ग पर सहारा लेना नहीं चाहिए और कभी भी लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के छल कपट करते हैं तो निश्चित ही ऐसा छल कपट और धोखा उसके साथ हो सकता है। इसलिए हमें अपने आने वाली पीढ़ी को हमेशा सही कार्य करने की शिक्षा देना चाहिए, जिसके परिणाम भी अगर चालाक सुख दुख देने को मिल सकते हैं और बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर करें, ताकि इस तरह का नए वीडियो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुँचे।